ये प्रथम सिद्धांत का थ्योरी कल बता चुके हैं, उसका क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। प्रथम सिद्धांत के द्वारा भी अवकलज बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय द डिफिनेशन द्वारा डीसी किया जाता है। तो क्या है, कैसे होता है, इसको आज हम क्वेश्चन के द्वारा क्या करने जा रहे हैं, क्लैरिफाई करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको भी पूछता है 12th में भी साइन इनवर्स का पूछता है, tan इनवर्स का पूछता है, वॉट इनवर्स का भी पूछता है, साइन इनवर्स ये सब का आपका डीसी पूछता है। डीसी पूछता है तो प्रथम सिद्धांत के द्वारा पूछता है। साइन इनवर्स का प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलज क्या होगा, प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलज क्या होगा। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं, या दिया हुआ है तो दिया हुआ है। चलिए ठीक है, प्रथम सिद्धांत का सूत्र, प्रथम सिद्धांत से होता है dy बाई dx इक्वल टू f डैश ऑफ x इक्वल टू h टेंस टू 0 लिमिट f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स और बाई होता है h। ये प्रथम सिद्धांत के द्वारा फॉर्मूला। इसमें आपको क्या क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, कितना है भाई साहब, x के पावर n। एफ ऑफ निकालना है x प्लस h बराबर हो जाएगा x प्लस h के पावर कितना, दोनों वैल्यू को पुट करते हैं, h टेंस टू 0 लिमिट, इसका वैल्यू हो गया x प्लस h के पावर n माइनस एफ ऑफ एक्स के वैल्यू दिया है x के पावर n बाई h। सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, x टेंस टू 0 लिमिट x के पावर n माइनस a के पावर n बटा में x माइनस a, x टेंस टू a बराबर होता है 0/0 फॉर्म हो गया, 0 फॉर्म होगा तो इतना बराबर होला n x के पावर n माइनस 1, फॉर्मूला होगा n x के पावर n माइनस। देखिए यहाँ भी लिमिट पुट करेंगे, h के मान 0 तो x के पावर n आएगा, यहाँ भी x के पावर n आएगा, x के पावर n माइनस x के पावर n कट के 0, बट हम h के मान 0 डालेंगे तो 0/0 फॉर्म हो जाएगा। और जब भी 0/0 फॉर्म आता है तो लिमिट पुट नहीं किया जाता। तब क्या करेंगे, बैठे रहेंगे नहीं, इसी के जैसा बनाएंगे। क्या कहता है, जो बेस के, जो पावर के बेस में रहता है, जो एक पावर के काम रहता है बेस में, वही हर में होना चाहिए। जो पावर के बेस में है अगर वही हर में है तो इसका वैल्यू इतना होगा, अदरवाइज कभी इसका वैल्यू इतना का होगा नहीं। तो पावर के बेस में x माइनस है तो नीचे भी बनना चाहिए का x माइनस है, बनल है। हम लोग का पावर के बेस में क्या है ये देखना है। हम लोग के पावर के बेस में है x प्लस h माइनस x, पावर के बेस में, पावर के बेस में यही है। चलो ठीक है, हम ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। x प्लस h लिख दिए और माइनस लिख दिए कितना, x। x कट के पेन h आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, x कट के पेन कितना आ जाएगा, h आ जाएगा।
वही नहीं, पावर के बेस में जो है नीचे में, वो नीचे बन गया, वो नीचे क्या हो गया, बन गया ना। पावर के बेस में जो है नहीं नीचे बन गया, बन गया। अब यहाँ पर देखना है कौन कांस्टेंट है कौन वेरिएबल है। यहाँ देखिए, यहाँ कौन कांस्टेंट है कौन वेरिएबल है। एक कांस्टेंट है एक्स का है वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है एक्स का है वेरिएबल है। आखिर एक कांस्टेंट है एक्स कैसे वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है। कोई कहेगा कि एक्स कांस्टेंट है ये वेरिएबल है, ये कैसे पता चलेगा। जिसमें लिमिट होगा, एक्स में लिमिट है, एक्स में लिमिट है तो एक्स वेरिएबल होगा, जिसमें लिमिट रहेगा वो क्या होगा, वेरिएबल। यहाँ एच में लिमिट है तो यहाँ वेरिएबल कौन हुआ, एक्स प्लस एच। कौन वेरिएबल हुआ, एक्स प्लस एच। आई खाली एक्स वाला क्या हो गया, कांस्टेंट। खाली एक्स वाला क्या हो गया, कांस्टेंट। जो लिमिट है वो वेरिएबल, जिसमें लिमिट नहीं है वो कांस्टेंट। जो लिमिट है वेरिएबल, जिसमें लिमिट नहीं है एक्स, एच नहीं है तो कांस्टेंट। और देखिए पावर के बेस में जो है वो डीआर में बन भी गया, साथ ही साथ जीरो डालने पर 0/0 फॉर्म भी आ रहा है। अभी वही नहीं, फिर ये देखना है कि इसमें तुम्हारा कौन वेरिएबल है कौन कांस्टेंट है। तो x हो गया कांस्टेंट, x प्लस एच का हो गया वेरिएबल। x प्लस एच का हो गया वेरिएबल। x का हो गया कांस्टेंट। आ रहा है दिमाग में, x प्लस एच वेरिएबल वेरिएबल है, x का है कांस्टेंट। आखिर ऐसा क्यों हो गया, जिसमें लिमिट रहेगा, जिसमें लिमिट रहेगा वेरिएबल, और जिसमें लिमिट नहीं रहेगा क्या होगा, कांस्टेंट। तो हमारा फॉर्मूला होता है n। n कितना है, n ही है। a के पावर तो हई हमनी के a है, हई हमनी के पूरा मिला के का x। कांस्टेंट हमनी कौन है, ये a के जगह पर हमनी के कौन बा, x। आ x के जगह पर वेरिएबल कौन है, x प्लस h। बुझाता। तो वेरिएबल हमनी कहिए जैसे x वेरिएबल बा तो यहाँ वेरिएबल x प्लस h है, यहाँ कांस्टेंट है तो यहाँ कांस्टेंट का x है। बुझाता। काहे कि एमे लिमिट बा तो वेरिएबल हो गई, एमे लिमिट बा तो वेरिएबल हो गई, तो है कांस्टेंट है। एगो में लिमिट बा तो वेरिएबल है, बाकी का हो गई कांस्टेंट। तो फार्मूला का होला, n a के पावर होखेला, n a के पावर n माइनस 1। n a के पावर क्या होता है, n माइनस 1। n a के जगह यहाँ पर का बा हमनी के x, a के जगह का बा x के पावर का होखेला n माइनस 1। दिस इज द। अब देखिए y का वैल्यू पुट करो, y मतलब समझते हो f ऑफ x। y मतलब क्या होता है, f ऑफ x। तो y का वैल्यू में डालो, यानी आ गया d। y का मान कितना है, देखिए आप लोग, x के पावर n बाई dx बराबर हम लोग का क्या आया, n x के पावर n माइनस 1। यानी x के पावर n के डीसी कितना होता है, n x के पावर n माइनस 1। s के पावर n के डीसी क्या होता है, s के पावर n के डीसी की तरह क्या होता है, n x के पावर n माइनस का 1। यही आपका क्या है, डीसी है। यही आपका क्या है, डीसी है। चलिए अब दूसरा नंबर बनाते हैं साइन x का। y इक्वल टू लिखो चाहे f ऑफ x इक्वल टू लिखो, दोनों बतिया सेम होता है, समझ रहे हैं ना। साइन x का निकालते हैं, किसका निकालते हैं, प्रथम सिद्धांत बोले तो सीखने के लिए सीख लीजिए। क्या दिक्कत है, ये भी वही फॉर्मूला, प्रथम सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत से फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है आपका प्रथम सिद्धांत से, आपका फॉर्मूला है प्रथम सिद्धांत से dy बाई dx इक्वल टू, फॉर्मूला है
f dash of x equal to h tends to 0 limit f of x plus h minus f of x by h। अब तुम्हें यह देखना है कि यहाँ पे f of x दिया हुआ है, कितना है f of x sin x। sin x f of क्या निकालना है x प्लस h, f of x निकल गया, x प्लस h निकलना है तो sin हो Sin जाएगा x plus h। चलिए सबका वैल्यू यहाँ पे फिलअप कीजिए। h टेंस टू 0 लिमिट ये हो जाएगा sin x प्लस h माइनस f ऑफ x के मान sin sin x बाई h। घबराइए मत, h के मान 0 पुट कीजिए। h के मान अगर 0 पुट करेंगे तो sin x हो जाएगा, sin x कट जाएगा, sin x कट के 0 और बटा में h के मान 0 पुट करेंगे तो क्या जाएगा 0/0 फॉर्म। और जब भी बोला है 0/0 फॉर्म आता है तो लिमिट पुट नहीं किया, तब इसके बाद क्या किया जाएगा, तब दिमाग में एक बात बैठेगा कि sin c माइनस sin d के फॉर्मूला लगाएं। क्या लगाएं? sin c माइनस sin d के फॉर्मूला किसको याद है? sin c minus sin d का फॉर्मूला sin c plus d by 2 sin no sin 2 sin c plus d बटा में 2 and the cos sin sin c minus d बटा में 2 d minus d c minus d बटा में 2 माइनस लगी अगर माइनस का प्लस चला गया, आगे देखिए। अब यहाँ पर h टेंस टू 0 ये फार्मूला लगाएंगे, आपका c हो गया e या d हो गया e। तो क्या फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। 2 cos कितना हो जाएगा c प्लस d बाई 2। c कौन है x प्लस h प्लस d कौन है x, c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 और टोटल के बटा में दिया हुआ है करना। कुछ कैलकुलेशन मानिए h टेंस टू 0 लिमिट 2 cos ये कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x तो h प्लस 2x बाई 2 इंटू साइन x कट जाएगा ना, h बाई कितना हो जाएगा 2 बाई h तो आपका है ना। अब देखिए, अब फिर लिमिट पुट के देखते हैं कि अब कुछ फॉर्मूला लगाएं क्या करता है। लिमिट पुट करेंगे h के मान 0, ध्यान दीजिएगा h के मान जब 0 डालेंगे तो 2 cos क्या कट के क्या जाएगा cos x, 2 कट के क्या जाएगा cos x। ठीक है, यहाँ cos x आ रहा है 2 cos x, लेकिन यहाँ जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 बटा 2 कितना हो जाएगा 0, साइन 0 का मान 0 और 0 में जब n मल्टीप्लाई होगा तो 0 बटा में कितना हो जाएगा 0 फॉर्मूला लगाने के बाद भी 0/0 फॉर्म हटाएगा। तब इसके बाद क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला बताया है आप लोग को, x टेंस टू 0 रहता है लिमिट साइन मूडी x बाई x के मान क्या होता है 1, जब मुड़िया ऊपर नीचे सेम रहता है तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 1 जानते हैं आप लोग ना। अब देखिए इससे कोई क्षति नहीं हो रहा है, लिमिट ऐसे भी किया जाता है। देखिए आप लोग एक उपाय से कर रहे हैं, जैसे 2 इससे कोई क्षति नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं 2 cos 0 प्लस 2x बाई 2 लिमिट इसमें पुट कर दिए, लेकिन यहाँ पर लिमिट रखेंगे, ये अपन लिमिट लेके कर रहे हैं, हमरे में पुट कर दो, हमको कोई आपत्तिजनक नहीं है।
लिमिट तो काहे पुट कर दिया, आपत्तिजनक नहीं है, फिर भी काहे से पुट कर दिया? इसलिए पुट कर दिए कि हम जानते हैं कि साइनस का डीसी कितना होता है, cos x। साइनस का डीसी कितना होता है, cos x। उसी cos x आइए रहा है, 2 कट के cos x ध्यान जाएगा, तो इसलिए लिमिट क्या कर दिए। रहा कहानी इसका, ध्यान से देखिएगा, इसका मूडी सेम बनाना है। h/2 है ऊपर में, नीचे में h है लेकिन 2 घट रहा है, 2 से भागा आइए, 2 से क्या हो जाएगी। अब देखिए इसका मूडी क्या हो गया, अब इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ध्यान दीजिए, इस 2 से यह 2 का हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा cos 2x/2 × 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos x। दिस इज द y का मान पुट कीजिए वहाँ पे, y का मान कितना है, sin x, यानी d sin x by dx इक्वल टू कितना आ गया, cos x। जहां x रेडियन में होना चाहिए। क्यों रेडियन में होना चाहिए, देखिए रेडियन में क्यों होगा, अगर ये रेडियन में नहीं रहेगा तो ये फॉर्मूला 1 लगबे नहीं करेगा, और जब फॉर्मूला 1 नहीं लगेगा तो आप इसका वैल्यू cos x ला ही नहीं सकते हैं। आप इसका वैल्यू cos x क्या कर सकते हैं, ला ही नहीं सकते हैं। तो आपको रेडियन में करना ही करना होगा, आपको रेडियन में करना ही करना होगा, ठीक है। और देखिए, तो इसलिए यहाँ पे x का वैल्यू हमेशा दिमाग में रखना है, कहाँ में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। नंबर 3, y इक्वल टू दिया है, f(x) इक्वल टू भी लिख सकते हो कितना, tan x। tan x दिया है प्रथम सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत से आप लोग जानते हैं कितना होता है, dy/dx इक्वल टू f(x) इक्वल टू h टेंड्स टू 0 लिमिट f(x) प्लस h माइनस f(x) अब y हो जाएगा h। आप लोग इसको बारे में जानते हैं प्रथम सिद्धांत के द्वारा। यहाँ पर देखिए सबका वैल्यू चाहिए, f(x) इक्वल टू दिया हुआ है कितना है, tan x, x प्लस h चाहिए, f(x) प्लस h बराबर हो जाएगा tan x प्लस कितना h, tan कितना हो जाएगा, x प्लस f(x) का वैल्यू tan x देवे क्या है, f(x) प्लस h का वैल्यू tan x प्लस h का कर लिए, निकाल लिए। अब सबका वैल्यू इसमें क्या करते हैं, रखते हैं, सबका वैल्यू क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है। हाँ, तो लिमिट लिख रहे हैं, f(x) के मान कितना है था, x प्लस h के tan x प्लस h आया था माइनस tan f(x) के मान tan x था, अब y में क्या था, h था। अब चलते हैं लिमिट पुट करेंगे 0 तो tan x माइनस tan x 0 बाई क्या हो जाएगा, 0 फॉर्म हो जाएगा, डीसी करेक्ट, तो 0/0 फॉर्म हो जाएगा। तब क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0 लिमिट tan c माइनस tan d के फॉर्मूला जानते हैं, tan c माइनस d, tan d, tan c माइनस tan d के फॉर्मूला होता है, नहीं होता ना, तो नहीं होता है तो साइन कोस में इसको बदल देते हैं, कहाँ में बदलते हैं, साइन कोस में बदल देते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन x प्लस h बटा में cos x प्लस h माइनस साइन x बटा में cos x बटा में h। बटा करके जब जोड़ बनाएंगे इसका
बटा पर के जोड़ बनाएंगे तो ये दोनों एलसीएम हो गया cos x प्लस h इंटू cos x, इससे कटेगा ये तो ये बचेगा जाके मल्टीप्लाई होगा sin x प्लस h इंटू cos x माइनस cos x प्लस h इंटू sin x, नीचे में h कैंच रहबे करेगा। अब देखिए h टेंस टू 0 हो गया, लिमिट sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, क्या फॉर्मूला होता है sin a माइनस b के sin a है इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, ये फॉर्मूला होता है sin a माइनस b के। a के जगह यहाँ पर x प्लस h माइनस b के जगह यहाँ पर क्या है x, अब बाई cos x प्लस h आई इंटू cos x इंटू h। चलिए x x क्या हो गया, कट गया, h टेंस 0, लिमिट ये हो गया sin h अब बाई h आई इंटू बटा में ये हो जाएगा cos x प्लस h इंटू cos x। क्या घबरा रहा है, देखिए 0 डालेंगे, 0 डालेंगे तो sin 0 को मान 0, 0 में सब को मल्टीप्लाई होगा तो 0/0 फॉर्म। लेकिन एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसका वैल्यू 1 होता है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, 1 होता है, तो 1 लिखो, इसका वैल्यू 1 बटा है। अब इसमें लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करेंगे cos, लिमिट पुट करने के पहले देखेंगे कि अगर लिमिट पुट कर रहे हैं तो अनडिफाइंड तो नहीं ना आ रहा है। देखें cos x प्लस h, h के मान जब 0 डालेंगे तो क्या बनेगा cos x, अनडिफाइंड होगा नहीं ना, नहीं होगा, तब पुट करेंगे कितना हो जाएगा x प्लस 0 इंटू cos x, कोई दिक्कत नहीं, 1 बाई हो गया cos x इंटू cos x, 1 बाई हो गया cos स्क्वायर x, 1 by cos स्क्वायर x इक्वल टू कितना होता है, दिस इज द DC ऑफ tan x, tan x का DC कितना होता है sec स्क्वायर x। तो आप पुट कीजिए y के मान रखिए, यहाँ y के मान था tan x by dx इक्वल टू, इसका DC कितना होगा sec स्क्वायर x, जहाँ x कम होना चाहिए रेडियन हो। ठीक है, इसके बाद अब किसको बनाए, इसके बाद बना देते हैं, कौन कौन लिखे थे याद है, फोटो मारे हो उसका, दो हाँ 4 नंबर देखिए, f ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है tan इनवर्स x, प्रथम सिद्धांत के द्वारा, बाय डिफॉल्ट प्रिंसिपल या डिफिनेशन परिभाषा के द्वारा। से आता है dy बाई dx इक्वल टू f डैश ऑफ x इक्वल टू h टेंस टू 0, लिमिट f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h। आपको क्या क्या निकालना है ये देखिए, f ऑफ x दिया हुआ है, कितना दिया है tan इनवर्स x, f ऑफ निकालना है x प्लस h, धकेलेंगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस h। रखिए यहाँ पे h टेंस टू 0, लिमिट tan इनवर्स x प्लस h माइनस tan इनवर्स x
अब बटा में अब जब जीरो डालेंगे h के मान, जीरो डालेंगे h के मान, तो ये बनेगा tan इनवर्स x, ये बनेगा कितना tan माइनस में वो प्लस में कट के क्या हो जाएगा 0/0। जब भी 0/0 फॉर्म आता है तो लिमिट पुट नहीं किया, तो एक बाद में क्या करेंगे, सोच रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? tan इनवर्स याद है नहीं? याद रहेगा तब ना, tan इनवर्स x इनवर्स पढ़ लियो तुम लोग। हाँ, tan y बराबर फॉर्मूला होता है tan x प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy, यही फॉर्मूला आपका लगाने जा रहे हैं। tan इनवर्स i x है, i का y, यानी x प्लस h पर, अब माइनस हो जाएगा तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो याद ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर माइनस लगा लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाता है प्लस, माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स, एक्स मतलब एक्स प्लस एच इंटू वाई मतलब एक्स। अब बटा में तो आप लोग जानिए रहे कबे से एक्स। चलिए कुछ कैलकुलेशन मारते हैं। h टेंड्स टू 0 लिमिट tan इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, h बच गया, अब बाटा में बच गया, ऊपर में हो गया h, अब बाटा में कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच, और टोटल के बटा में कितना दिया हुआ है फिर डालेंगे तो 0 क्या आएगा 0। हमेशा बोला गया है कि जब भी 0/0 फॉर्म आता है तो लिमिट पुट नहीं किया जाता। तब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, तब एक फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, x टेंड्स टू 0 लिमिट tan इनवर्स x बाई x, ये रेडियन होना चाहिए, दोनों काम होना चाहिए रेडियन में, साथे साथे इक्वल, साथे साथे 0/0 फॉर्म, अगर तीनों है रेडियन में इक्वल 0/0 फॉर्म तो इसका वैल्यू कितना होता है 1। जिस तरह से साइन का होता है उसी तरह से किसका होता है tan का भी होता है कितना 1। अब देखो एक और मुड़ी कहते को होते को मुड़ी बा, एक और होते को मुड़ी बा ये था ना, तो मुड़ी देखो वो मुड़िया सेम करे जाते हैं, ध्यान से tan इनवर्स, ध्यान देना थोड़ा, h बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, एक बारे से भागा करो, ध्यान दीजिएगा h बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, इतना से भागा, ये जरिया क्या करेंगे गुणा करेंगे इतने से, h बटा में ध्यान दीजिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, टोटल के बाटा में दिया है कितना h। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सीधा से लिख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं, h बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, ध्यान दीजिएगा h पहले से था कोई बात नहीं, पहले से था, यहाँ पे tan इनवर्स हाथना पहले से था कोई बात नहीं, दो था ऐसे गुणा ऐसे भागा के, अरे गुणा भागा के तो कट के पेन नहीं ना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है, लेकिन ऐसे है तो एक मान 1 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं
x टेंस टू 0 लिमिट tan इनवर्स x बाई x का फॉर्मूला कितना होता है? तो tan इनवर्स x बाई x है ना, x बाई x हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ h टेंस टू लिमिट रहेगा, किसमें लिमिट रहेगा? तो भाई देखिए h से h कट जाएगा, h से h क्या हो जाएगा? तो क्या बचेगा? 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? hx। कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए अब इसका लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करेंगे तो 1 इंटू 1 बटा में कितना हो जाएगा? 1 प्लस x स्क्वायर। हाँ एक बार और, जब भी लिमिट पुट किया जाता है तो चेक कर लिया जाता है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं आ रहा है। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा तो लिमिट पुट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ 0 करेगा, इसको क्या करेगा? 0। इसको 0 करने से इंडिटरमिनेट होगा नहीं ना, 0 में हाथ लगाएगा तो आता हो जाएगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो पुट करेंगे प्लस 0 इंटू का हो जाएगा x। अब देखिए इसके बाद तो बराबर हो गया, ऊपर में मल्टीप्लाई हो गया 1 और बटा में 1 प्लस x स्क्वायर हो गया। अब प्लस 0 लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे पुट करते हैं y के मान, y के मान क्या है? tan इनवर्स x, यानी d tan इनवर्स x के dc बाई dx इक्वल होता है 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये होता है किसका dc है? ये tan इनवर्स x का dc है। किसका dc है? tan इनवर्स x का dc है। ठीक है, चलिए tan इनवर्स x का dc के बाद अब कौन बनेगा? अगला किसका बना दें? साइन का भी दिया हुआ है, साइन का बन गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फॉर्मूला ऑफ डीसी 1 नंबर, dx के पावर n बाई कितना? dx। ये वेरिएबल है, ये क्या है? कांस्टेंट। ये वेरिएबल है नीचे वाला, ये क्या है? कांस्टेंट। वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट। वेरिएबल के पावर जब कांस्टेंट होगा यह था x के पावर n के dc, x के पावर n के dc होता है n x के पावर n माइनस कितना? 1। यहाँ आपको समझना होगा कि पावर इसका उतार के अब पावर एक क्या कर दिए हैं? कम कर दिए। ठीक है, अभी तक पावर का डीसी हुआ, पावर उतार के अब पावर एक क्या किए हैं? कम किए हैं। पावर उतार के पावर एक क्या किए हैं? कम किए हैं। लेकिन यहाँ इस बात को ध्यान देना है कि पूरा x का डीसी x के रिस्पेक्ट में x यानी dx बाई dx, dx बाई dx कितना हो जाएगा? 1। तो डीसी पे यहाँ 1 होता है, लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। n बिलोंग्स टू क्या होता है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। एग्जाम्पल इसको देते हैं, ध्यान से देखिए। d1 नंबर, ए नंबर एग्जाम्पल, dx के पावर 6 बाई dx। इसका डीसी कोई पूछेगा, पावर उतार के, पावर उतार के अब पावर एक लेस कर देंगे 6 माइनस 1। अब फिर अभी पावर के हुआ, पावर उतार के पावर कर देंगे। फिर x का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1। इसका कैलकुलेशन करेंगे 6x के पावर कितना आएगा? भाई डायरेक्ट लिख सकता है, पावर उतार के पावर एक कम करेंगे तब 6 में से कम करेंगे तब 5। ठीक है, डीसी बेटा हो गया। बी नंबर एग्जांपल, d x के पावर 3/2, इसका डीसी करना है dx। इसका डीसी करेंगे तो पावर उतार के पावर घटा देंगे, x के पावर 3/2 माइनस 1।
ये तो पावर का डीसी पहले पावर उतार के पावर का होगा, फिर एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे 3/2 एक्स के पावर 1/2 दिस इज द क्या हो गया आंसर। सी नंबर डी एक्स के पावर -3/2। अब आई कितना है डी एक्स, पावर उतार के पावर घटाएंगे, एक्स के पावर घटाएंगे -3/2 -1, ये पावर को पावर उतार के पावर एक कम कर दिए, फिर होगा x का डीसी x के रिस्पेक्ट में, x का डीसी x के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1। कैलकुलेशन कीजिए -3/2 x के पावर -5 कितना 2, ये कैसे होगा, बाटा को जोड़ बना देंगे, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 2 -3 -5 का बाई कितना 2 हो जाएगा, -5/2 दिस इज क्या हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला डी, यदि 1/x के पावर n है, अब आई क्या है dx, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, हम दे देते हैं, देखिए इधर इसका एक्सप्लेनेशन दे देता है exp कैसे होता है इधर, तो डी एक्स के पावर जो पावर प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस, अब एक ऐसा बन गया एस के पावर एन जैसा, तो एस के पावर एन जैसा जब बन गया, क्या देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, माइनस कॉमन कर लिए, सबसे पहले 1/s के पावर एन है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एस के पावर माइनस, पावर उतार के पावर घटा देंगे, पावर उतार के माइनस कॉमन कर लिए, माइनस कॉमन करने के बाद कितना हुआ n+1, ये पूरा नीचे ले जाएंगे तो एस के पावर कितना हो जाएगा n+1, इसका डीसी आ गया -n/में एस के पावर n+1। अब यहाँ देखेंगे इसको डीसी, ये इसके जैसा लग रहा है, n के मान तो -n/में एस के पावर कितना होता है n+1 यानी 6+1। अब फिर x का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, यानी कुल कैलकुलेशन मिलाकर करेंगे -6/x के पावर कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि मतलब ये नीचे में x है, अगर x के मान 0 होगा तो टोटल सिस्टम कहाँ आ जाएगा अनडिफाइंड, टोटल सिस्टम कहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखना होगा कि x नॉट इक्वल टू कितना, x नॉट इक्वल टू क्या लिखना होगा, यहाँ भी लिखना होगा x नॉट इक्वल टू कितना, समझ रहा है, x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए। बी नंबर एग्जांपल, वही एग्जांपल सेम बहुत सेम होते हैं, D1 हम मेथड 2 से इसको बना सकते हैं, जैसे इसका मेथड 2 से भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं D 1/x के पावर कितना है 6/dx, ध्यान से देखना, इसको पहले लिखेंगे dx के पावर -6 बाई dx, पावर उतार के पावर घटाओ -6 -1, x के डीसी x के रिस्पेक्ट में कितना 1, यानी -6 s के पावर कितना हो गया -7 बराबर -6 बाई x के पावर कितना आएगा 7, जैसे ही था वैसे ही क्या हो गया चलाए। बी नंबर देखिए, बी नंबर जब चलेंगे डी एक्स के पावर कितना है, हाँ 1/x के पावर 1/s के पावर लिखते हैं 3/2, क्या लिखते हैं 3/2 अब बाई कितना dx, डायरेक्ट डीसी 1/s के पावर n है, तो 1/s के पावर n डायरेक्ट डीसी क्या होता है -n, n का मान कितना है 3/2 अब बाई कितना हो गया आपका -n/में x के पावर n+1, n का मान कितना है 3/2 अब +1, अब बोले हैं कभी पावर का हुआ 1/में x के पावर का हुआ, पावर हो गया, अब x के डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा इनटू में कभी भी 1 बराबर, कुल कैलकुलेशन मारिए -3 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, और x के पावर कितना हो जाएगा 5/, डीसी तक हो गया, यहाँ भी लिखेंगे x नॉट इक्वल टू
जीरो, दिस इज द क्या हो गया। वही काम फिर माइनस में करते हैं, माइनस में यहाँ पे करते हैं, दिखाते हैं। आइए दोनों मेथड से आप क्या कर सकते हैं, जैसे मन वैसे बना सकते हैं। सी नंबर एग्जाम्पल, डी 1/x के पावर -3/2 लिखते हैं। अब भाई क्या था ना, dx -3/2 तक ऐसे भी बना सकते हो, माइनस n का मान कितना बा, -3/2। अब बटा में x के पावर n + 1 -3/2 + 1, ठीक है ना। x का डिजिट कितना होगा 1। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 3/2 और x के पावर देखिए क्या आएगा 2 लेस हो जाएगा जाके, तो -1/, क्या हो जाएगा। इतना भी आंसर लिख सकते हो, नहीं तो बराबर ऐसे भी कर सकते हो कि 3/2 हो गया, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो x के पावर कितना हो जाएगा 1/2, 1 कितना 2। ये भी आंसर हो सकता है, चाहे भी हो सकता है 3 √x और बाई कितना 2। दिस इज द क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पर x बड़ा होना चाहिए का से 0 से, आंसर जी बड़ा और बराबर होना चाहिए 0 से, ताकि रूट का होगा डिफाइंड होगा। ऐसा आंसर भी देने में ये सबको क्या करना चाहिए, देखना चाहिए, ध्यान में हमेशा रहना चाहिए। आप इसको दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं, आप सीधे जिस तरह से मन करे उस तरह से बनाइए। d पहले नंबर 1/x के पावर -3/2 लिखेंगे, अब बटा में क्या लिखेंगे dx, इतना बराबर लिखेंगे d पहले लिख देंगे, पावर ऊपर ले जाएंगे तो 3/2 हो गया, माइनस में पावर है तो dx, माइनस पावर है तो इसका फॉर्मूला पावर उतार के अब पावर एक क्या करेंगे घटा देंगे 3/2 - 1। x के डीसी x के रिस्पेक्ट में ये हमेशा करना है, s के डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, 3/2 घटेगा तो x के पावर क्या बचेगा 1/2 = 3/2, अब x के पावर 1/2 मतलब √x। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, जो आंसर मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, आगे चले। फार्मूला नंबर 2 था ना ये, हाँ 2 है। अब चलते हैं फार्मूला नंबर 3, d ध्यान दीजिएगा 1/x बाई कितना dx, d 1/x का dc क्या होता है, d 1/x का dc क्या होता है। चलिए देखिए इसका dc वही चीज है, इसका डीसी होता है -1/x²। पावर इसका कुछ नहीं तका है 1 है, समझो पावर इसका कुछ नहीं तका है 1 है, तो -n अब बटा में x के पावर कितना n + 1, x भी देख लो d 1/x लिखा है ना, बटा में कितना dx, इसको लिख सकता है ना, ये पावर में कितना है 1 है, n का मान कितना हो गया 1, तो -n का मान 1 है, अब बटा में x के पावर n + 1 x के डीसी कितना हो जाएगा 1, यानी -1 बटा में कितना हो जाएगा x², x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। exp है, exp मतलब एक्सप्लेनेशन, विस्तार, समझ रहे हैं। चलिए आगे एग्जांपल देते हैं। तो 1/x का डीसी क्या होता है -1/x², 1 नंबर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे चलते हैं d 1/x + 2/dx, इसका डीसी चलेंगे तो वो 1/x है ना, x की जगह ये तो कितना है, इतना है, x की जगह कितना है, तो 1/x का डीसी होता है -1/x², यानी x + 1 के होल स्क्वायर। अब फिर x का डीसी x के रिस्पेक्ट में, तो x हो जाएगा 1, x का क्या हो जाएगा 1, और 2 का डीसी क्या होता है कांस्टेंट है तो 0, दिस इज द -1 बटा में
x प्लस 1 पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर आंसर। आगे देखिए अब 4 नंबर पर डी, इस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा अभी, देखो अभी फॉर्मूला काम लगेगा। अब इसके बाद जब आएंगे कांस्टेंट के डीसी पढ़ लीजिए, काम कर रहा है हमसे dx कांस्टेंट के डीसी क्या होता है जीरो, जहां c इक्वल टू का है कांस्टेंट के हिंदी क्या होता है अच्छा चले, तो इसका डीसी क्या होता है जीरो होता है। कोई पूछेगा इसका डीसी कैसे जीरो होता है, तो प्रथम सिद्धांत से निकालना पड़ेगा। किस सिद्धांत से? प्रथम सिद्धांत डिफरेंशिएटिंग मशीन है, ठीक बा, बात समझ रहे हो? जैसे जूस करने वाला मशीन है, केला सेब संतरा सब करा जाला, तो उसमें डिफरेंशिएटिंग मशीन में सब डिफरेंशिएशन का हो जाला निकल जाला, जवना का ना होती तो ना होती तो ना। आगे देखिए एग्जांपल देते हैं, जैसे इसका डीसी ए नंबर डी पाई बटा में कितना ना dx, इसका डीसी क्या होगा बी नंबर डी ई बटा में कितना, इसका डीसी क्या होगा सी डी 100 बटा में कितना 0 डी नंबर डी साइन अल्फा बटा में कितना dx, अल्फा बा 0 हो जाएगा, 0 को देखिएगा ध्यान से कब हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे भी एग्जांपल पढ़ रहे हैं, ई नंबर डी, अब क्या होता है डी कांस्टेंट, और कोई भी होता है, कोई और कांस्टेंट बोलो, 0 का डीसी 0, और कोई कांस्टेंट और कोई होता है पाई ई हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ई एफ ध्यान दीजिएगा, डी लॉग ए बटा में डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में भाई एक्स सही है नहीं है 0, ध्यान देना है, समझ रहे हैं? तो इस सब का मतलब ध्यान रखना है। अब चलिए ऐसा रख सकता है जी नंबर में डी ई के पावर ए अब बाई क्या था ना डी एक्स, ई के पावर ए मतलब कितना हो जाएगा 0। ये सब कांस्टेंट के डीसी का रखना है, ऑटो रन नहीं करना है किसका डीसी होगा। यही ना कल पूछा था साइन अल्फा का डीसी इसके सापेक्ष क्या होगा 0। एक्स है कि नहीं पहले ही मोटिव है, एक्स है तो सही है, नहीं तो कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। 5 नंबर चलते हैं डी, अब चल रहे हैं तो यहाँ पे रूटेक्स के डीसी पढ़ लीजिएगा, रूटेक्स बाई डी एक्स, रूटेक्स के डीसी 1 बाई रूटेक्स, और नीचे जब रूट रहेगा तो खाली एक्स बड़ा होना चाहिए, का से बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 के बराबर हो जाएगा, इसमें 0 डालेंगे तब 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 0, टोटल गुणा कितना हो जाएगा 0, और अंक बाई 0 का हो जाएगा अनडिफाइंड। यही से 0 से 0 नहीं होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए बड़ा, और निगेटिव भी नहीं होना चाहिए। -2 का वर्गमूल होता है ना, इसी वजह से कैसे एक्सपी दिखाते हैं, एक्सपी डी रूट एक्स बाई, ध्यान दीजिएगा कैसे आता है, डी एक्स के पावर 1 बाई कितना हो जाएगा 2 बाई कितना डी एक्स, पावर उतार के पावर घटा दो, एक्स के पावर कितना हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1 एक्स के डीसी 1, पावर के डीसी पावर उतार के पावर 1 कम कर दो, ठीक है। एक्स का डीसी वैन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, हमेशा एक्स का डीसी करना है, ध्यान देना, फॉर्मूला हो चाहे कुछ भी हो। तो इसका कैलकुलेशन देखिए 1 बाई 2 आई टू में एक्स के पावर कितना आ जाएगा -1 बाई 2 कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 1 बटा में 2, और नीचे आएगा पावर तो 1 बाई 2 प्लस में हो जाएगा,
कोई दिक्कत है क्या? इतना बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 इतना का मान रूट एक्स होगा, ठीक है। एक्स बड़ा होना चाहिए कहाँ से? 0 से, नहीं तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो रूट एक्स का डिग्री कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। एग्जाम्पल ए नंबर डी रूट में 2x पर x प्लस 2 का डीसी, ध्यान दीजिएगा बता रहे हैं dx। पहले रूट का डीसी कितना होगा? 1/2 रूट एक्स, यानी x प्लस करना, तो रूट एक्स का डीसी हो गया 1/2 रूट एक्स। अब भीतर आ जाएंगे x का डीसी, तो x का डीसी हो जाएगा 1/2 में, अब प्लस 2 कांस्टेंट का डीसी 0 इक्वल टू 1 बटा में कितना हो गया? 2 रूट x 2 प्लस x क्या हो गया? दिस इज द आंसर। समझ रहे हैं? यहाँ देखिएगा, चलिए 6 नंबर, इसके कहानी ज्यादा नहीं। अब आते हैं log x के डीसी। बड़ा तो हुए कोई के चलते दिमाग में नहीं को बैठो, रिवीजन बात और पता चल गई। बटा में कितना? dx। log x का डीसी होता है 1/x, x नॉट इक्वल टू 0। अभी मत नहीं कैसे होता है, फिर प्रथम सिद्धांत लगाना पड़ेगा, इसको प्रूव करना होगा। क्या लगाना पड़ेगा? प्रथम सिद्धांत। log x ऐसा नहीं है, सीधे 1/x डीसी होता है। अब एग्जांपल देखते हैं ए नंबर डी log x प्लस 2 का डीसी बटा में dx। पहले log x है, अर्थात log आर्गुमेंट का डीसी 1/आर्गुमेंट, यानी log मूड़ी का डीसी 1/मूड़ी, तो मूड़ी हमने का यहाँ तक होगा, तो log मूड़ी के 1/x मूड़ी x प्लस 2। और फिर मूड़िया का डीसी मूड़िया के सापेक्ष है, क्या होगा? 1। x का डीसी x के सापेक्ष क्या होगा? 1। वो लिख दिया ना कहीं, x के सापेक्ष x का डीसी x के सापेक्ष 1 नहीं लिखे हैं, अभी फॉर्मूला में नहीं लिखे ना। चलिए लिखते हैं, तो आ गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब x का डीसी करेंगे तो 1, अब प्लस 2 का डीसी करेंगे तो दिस इज द 1 बटा में x प्लस 2 इज द क्या होगा? आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे 7 नंबर, लोगों का इतना ही है। एक के पावर x के डीसी बहुत खतरनाक है, देखिएगा हमेशा यही खतरनाक ही करता है। a मतलब कांस्टेंट है और x मतलब क्या है? वेरिएबल। ध्यान देना, वेरिएबल ई का है बन गया। x में देखो x के सापेक्ष कर रहे हैं ना, जिसके सापेक्ष करेंगे वो वेरिएबल होगा। ध्यान देना, किसके सापेक्ष करना है? x तो वेरिएबल होगा, वो क्या होगा? वेरिएबल। तो एक के पावर x के डीसी होता है वेरिएबल का, ई कांस्टेंट के पावर वेरिएबल का है, हाउ है वेरिएबल के पावर कांस्टेंट 1 नंबर, ई कांस्टेंट पर एक के पावर x के डीसी होता है एक के पावर x इनटू log a। एक के पावर x इनटू क्या होता है? log a। अब कहेगा exp बनाइए, तो exp बनाने के लिए फिर वही प्रथम सिद्धांत कौन लगेगा? प्रथम सिद्धांत के द्वारा क्या करना होगा? बनाना होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं डी a के पावर sin x छोड़िए ना, a के पावर 2 के पावर x। अब भाई कहता ना डी, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल नंबर a के पावर x, देख लो ये कांस्टेंट के पावर क्या हो गया? वेरिएबल। समझ रहे हैं? अभी ना कि x के पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, s के पावर n वाला में है वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, और यहाँ पे है कांस्टेंट के पावर वेरिएबल। जब भी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल आएगा तो a के पावर s के फॉर्मूला लगेगा, और जब वेरिएबल के पावर कांस्टेंट आएगा तो s के पावर n लगेगा। क्या लगेगा? s के पावर n। दोनों में कंफ्यूजन लेस होना चाहिए। यस। अगर यही x के पावर 2 रहता ना तो वो फॉर्मूला काम करता 1 नंबर, लेकिन 2 के पावर x है तो 1 नहीं काम करेगा, 7 काम करेगा। चलें, क्या होता है फॉर्मूला पता? a के पावर x है तो a के पावर x, यानी 2 के पावर x है तो 2 के पावर x।
और log, ध्यान दीजिए, a log का a तुम्हारा 2 है कि x है? x ए 2 है, x है, x है, ए 2 है, ये वो नहीं कलो पता में कहाँ बा? 2 a का है 2 है, a का है आपका 2 2 है, समझ रहे हैं? a 2 है। अब फिर अभी तो इसका DC हुआ 2 के पावर का, अब x का DC x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1। दिस इज द आंसर। अब देखिए एट नंबर डी एक्स, ध्यान दीजिएगा, dx बाई dx, dy बाई dy, डी थीटा बाई, जितना भी होगा सब का हो जाएगा 1 ध्यान देना। कहेगा कैसे 1 होता है एक्सपी, देख लो, x बाई कितना dx, x के घात कितना है? 1। पावर उतार के पावर घटा दो, 1 माइनस 1, x के DC एक सापेक्ष का होगा 1, ध्यान दीजिएगा। पावर उतार के पावर घटा 1, x के पावर कितना आ गया? 0 और 1, x के पावर 0 का मान 1 और 1 में 1 के गुणा होगा तो 1। एग्जाम्पल देख लीजिए तो डी साइन एक्स अब बाई कितना? डी एक्स, डी साइन एक्स बाई डी साइन एक्स बराबर क्या होगा? 1। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, डी 2 के पावर एक्स अब बाई डी 2 के पावर एक्स का हो जाएगा 1। सी कोई दिक्कत है क्या? डी 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 रूट एक्स बाई डी रूट एक्स कितना हो जाएगा? 1। डी tan इनवर्स एक्स बाई डी tan इनवर्स एक्स, ठीक है? तो इतना समझ रहे हैं। इसके बाद अगला चल रहा है, देखिए अगला फॉर्मूला नंबर, चलो चालू कर।